आधुनिक समय में बहुत सारे लोग दोस्तों प्रत्येक कार्य में वास्तु का ध्यान रखते हैं। वास्तु की बातों का ध्यान रखने से घर की परेशानियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु से संबंधित कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखकर घर में सदैव धन और सुख समृद्धि को बना रख सकते हैं। आइए जानें वास्तु की कुछ बातें। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में फैमिली फोटो लगाना शुभ होता है। इस दिशा में ऐसा चित्र लगाने से प्रत्येक कार्य में पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलता है। घर की उत्तर दक्षिण दिशा में धातु के सिक्कों से भरा कटोरा रखने से घर के लोगों को कई लाभ हो सकते हैं। अगर आपके छत पर टंकी दक्षिण पश्चिम दिशा में रखी हुई है तो ये अति शुभ है। इसके अलावा अन्य दिशा में पानी की टंकी रखना अशुभ होता है। ऐसा न होने पर टंकी पर लाल धागे में बंधा क्रिस्टल लटका देना चाहिए। हमेशा परिवार के सदस्यों को दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कमरे के दरवाजे के सामने पैर करके कभी भी ना लेटें। ऐसा करने पर क्या होता है कि व्यक्ति की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। घर के मंदिर में अन्य देवी देवताओं के साथ वास्तु देव का चित्र या प्रतिमा रखकर नियमित रूप से पूजा करने से वास्तु दोष समाप्त होता है। घर में कभी भी धूल मिट्टी और गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर में गंदगी होने से नकारात्मकता ऊर्जा का बढ़ाव होता है। इसके साथ ही साथ पारिवारिक सदस्यों की सोच में भी नकारात्मकता आती है। पितृदोष में मुक्ति पाने के लिए चीनी का उपाय कारगर साबित हो सकता है। इसको करने के लिए आटे की रोटी बनाएं, इसमें चीनी मिलाकर कौवों को खिलाएं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से परेशानियां कम होती हैं, वो आर्थिक संकट भी दूर होता है। दोस्तों, घर में किसी भी समय लक्ष्मी जी आ सकती हैं, लेकिन शाम के समय ऐसा होता है जिस समय लक्ष्मी जी का आना संभव होता है। इसीलिए शाम के समय सारे घर की लाइट जलाकर पूरे घर में रोशनी कर देनी चाहिए। घर में धन रखने की जो अलमारी होती है उसे इस तरह घर में रखें कि इनका दरवाज़ा उत्तर दिशा की तरफ खुले। ऐसा होने से आर्थिक स्थितियाँ जो होता है कभी नहीं डगमगाती। उत्तर दिशा ही धन की दिशा होती है। यदि दोस्तों आप रोज़ सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को और किसी भी वृक्ष को जल देते हैं तो यह आपकी आय व सुख शांति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। वास्तु के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि स्वास्तिक का निशान जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है और ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है। स्वास्तिक के निशान में क्या होता है, सकारात्मकता होती है। ऐसा कहा जाता है जिन घरों के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है वहाँ पर नकारात्मकता ऊर्जा का कभी भी प्रवेश नहीं हो पाता है। स्वास्तिक के निशान से घर में संपन्नता और आर्थिक उन्नति आती है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो जातक को क्या करना चाहिए कि घर की दक्षिण दीवार जो होती है, दिशा की जो दीवार होती है उस पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आप रविवार के दिन क्या कर सकते हैं कि सुबह जल्दी उठें, स्नान से निवृत्त होकर सूर्य देव को तांबे के लोटे में पानी में गुड़ मिलाकर जल चढ़ाएं। इससे आपके व्यापार और नौकरी में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि अनाज और धन जो होता है वो एक बराबर होता है। इसलिए जब कभी भी आप कहीं बाहर जाएं तो आप पर्स में चावल के दाने ज़रूर रखें, चुटकी भर चावल के दाने रखें। इससे क्या होगा कि धन का अनचाहा खर्च होता है दोस्तों वो कम हो जाता है। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगी कि विवाह में अगर बाधा आ रही हो तो उसके कुछ दूर करने के उपाय। यदि आपकी शादी में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं तो यह उपाय आप ज़रूर करें। क्या करना है हमें कि सोमवार के दिन एक तांबे के लोटे में पानी लें, दूध, शहद, केसर और चावल मिला दें। अब इस मिश्रण से शिव जी का अभिषेक करें। ऐसा करीब 11 सोमवार करेंगे तो आपका और आप
आपके जो परिजन हैं जिनका विवाह योग्य है, उनको मनपसंद जीवन साथी मिल जाएगा। विवाह संबंध बाधा को दूर करने के लिए दोस्तों मैं एक और उपाय बताऊंगी कि आप गुरुवार के दिन व्रत रखें और पीले वस्त्र धारण करें और पीले फूल, चने की दाल और चंदन से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन केले के पेड़ की भी पूजा करें। ऐसा करने से विवाह की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इससे संबंधित दोस्तों मैं एक और आपको उपाय बताती हूँ और ये बहुत ही सटीक उपाय है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हर गुरुवार और पूर्णिमा पर जो वट का वृक्ष पेड़ होता है उसके नीचे 108 परिक्रमा करें। गुरुवार को वट वृक्ष, पीपल, केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें। जिन लोगों को शीघ्र विवाह की कामना हो तो उन्हें हर गुरुवार के दिन गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए। साथ ही साथ जो होता है गुड़ और चने की दाल गाय को खिलाएं। अगर दोस्तों किसी को नज़र लग गई हो तो आपको एक उपाय बताती हूँ कि आप शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर उनके कंधे पर से, मतलब हनुमान जी भगवान जी के कंधे से सिंदूर लाकर नज़र लगे हुए व्यक्ति के माथे पर लगाने से नज़र का प्रभाव दूर होता है। घर का जो मुखिया होता है, जो बड़े होते हैं, उन्हें भगवान शिव और चंद्र देव के मंत्रों का हर रोज़ जाप करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके यहाँ सुख और शांति का वास बना रहता है। घर से कलह झगड़े को दूर करने के लिए मैं एक उपाय आपको बताती हूँ कि आपके घर में अगर चप्पलें इधर उधर पड़ी रहेंगी दोस्तों या उल्टी पड़ी रहेंगी तो ज़रूर ही घर में कलह होगी सदस्यों के बीच में। तो हमें क्या करना है कि घर की चप्पलों को इधर उधर बिखेर कर या उल्टा करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। इससे घर के सदस्यों में कलह होता है और धन की भी हानि होती है। अब दोस्तों मैं आपको नेगेटिविटी को घर से दूर करने के उपाय बताती हूँ कि आपके घर में अगर बंद घड़ी हो तो वो क्या करती है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी को कम करती है और नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है। इसीलिए दोस्तों घर में कभी भी बंद पड़ी घड़ियाँ तुरंत हटा देनी चाहिए। सही समय से आगे या पीछे चलने वाली घड़ियों को भी अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार घड़ी को पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगाना शुभ माना जाता है। पूर्व और उत्तर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का भरपूर संचार होता है। इस दिशाओं में घड़ी लगाने से समय का शुभ लाभ मिलता है। इसके साथ ही साथ उन्नति के मार्ग बलवान होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको सुख, समृद्धि और घर में शांति और सुख शांति के लिए एक उपाय बताती हूँ कि हमें करना क्या है कि आप जहाँ पे ऑफिस में हो या घर पे हो, कहीं पर भी हो, तो आपको श्री गणपति जी की सफ़ेद रंग की मूर्ति या चित्र को लगाना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा या चित्र लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में इनका मुंह दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी तेज़ धूप होती है, तो हम लोग तो किसी तरह से एसी और कूलर और फैन में रह सकते हैं, लेकिन हमारे ये पक्षी जो होते हैं ये बेचारे अबोध होते हैं। इनको तो पानी और दाना डालने का बहुत ही मतलब अच्छा एक तरीका है कि हमको ज़रूर डालना चाहिए। लेकिन अगर हम पक्षियों को दाना डालते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दाना जो डालें, चिड़ियाओं के साथ कबूतर भी आते हैं। कबूतरों को हम क्या मानते हैं, बुध ग्रह का मानते हैं क्योंकि वो शांति के प्रतीक होते हैं। कबूतर जब दाना खाते हैं तो अपने आसपास की जगह गंदी होना उनकी स्वाभाविक है, जिसके कारण राहु उस घर में रहने वाले लोगों की कुंडली पे हावी हो जाता है। राहु के हावी हो जाने से मान सम्मान में कमी आती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। यदि छत या बालकनी पर आप दाना डाल रहे हो, विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोस्तों अगर आप छत पे या बालकनी में दाना डाल रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि बाद में उस जगह को पानी से साफ कर लें। होगा कि राहु और जो का प्रभाव घर पर नहीं रहेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब मैं एक उपाय आपको बताती हूँ कि घर के परिवार के सभी सदस्यों के बीच में जो मनमुटाव रहता है तो इसका भी एक कारण हम ही लोग होते हैं। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि यदि किसी घर में
नल में से पानी लगातार टपक रहा हो, नल खराब हो, तो आपको तुरंत ठीक करवाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा चंद्र ग्रह जो होता है चंद्र ग्रह ठीक हो जाता है। और अगर नल में से पानी हमेशा टपकता रहता है तो चंद्र ग्रह से संबंधित जो हमारी जो परेशानियां होती हैं, समस्या होती हैं, और परिवार में मनमुटाव बना रहता है। दोस्तों, मैं आर्थिक समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए थोड़ा जो है वास्तु शास्त्र के हिसाब से उपाय बताती हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, डाइनिंग रूम है जहाँ पे आप खाना खाते हैं, वहाँ इस तरीके से एक शीशा लगवाए कि आपका की डाइनिंग टेबल का जो दर्पण में पूरा वो साफ साफ दिखाई दे। इस उपाय से जो जातक के जीवन में धन संबंधित समस्या दूर हो जाती हैं। अब मैं पूजा से संबंधित आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में पूजा स्थल है तो उसको दोस्तों बहुत ही ध्यान से उसकी जो वास्तविक जगह है वहीं पर रखिए। आपको ईशान कोण अथवा उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए आपका पूजा स्थल, क्योंकि इस दिशा में ईश अथवा भगवान का वास होता है। तथा ईश कोण के देव कौन है? गुरु बृहस्पति है, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान के कारक भी हैं। तो आप अपने घर में जो मंदिर रख रहे हैं जिस कमरे में, तो वहाँ पे ये ध्यान रखिए कि वो ईशान कोण अथवा उत्तर पूर्व दिशा की ओर करके ही मंदिर रखें। शनि ग्रह जो होते हैं, शनि भगवान जो होते हैं, इनको लेके बहुत सी गलत धारणाएं लोगों के बीच में है कि जिस किसी के ऊपर शनि की ढैया आ गई है, शनि की सड़ी की साढ़े साथी चल रही है। तो शनि जो भगवान होते हैं वो कभी किसी का दोस्तों बुरा नहीं चाहते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, अगर हमारी बोली अच्छी है, तो शनि देव, अगर हमारे पास शनि की ढैया है, शनि की साढ़े साती आ गई है, तो ये जो है इससे हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि शनि देव जो होते हैं वो हमारे न्याय प्रिय होते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं उसी के हिसाब से वो हमें फल देते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके ऊपर शनि की साढ़े साती आई है, तो आपके लिए एक उपाय बताती हूँ कि हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर में मीठे पान का भोग लगाएं। तो इससे क्या हो जाएगा कि शनि ग्रह का जो दुष्प्रभाव है खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि हर महीने में एक बार भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में आप जाइए, वहाँ उन्हें चोला अवश्य चढ़ाएं। इससे जीवन में आने वाले संकटों को टाला जा सकता है। इसके साथ ही लाल ध्वज भी आप चढ़ा सकते हैं।